अरे भैया ये तो कॉपी कर रहा है यार, चाइना कॉपी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के एजेंडों को और प्लानिंग को यार। ऐसे कैसे बनेगा फिर हमारा हिंदू राष्ट्र? ये ससुर ये चाइना वाले कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम समझ नहीं रहे यार। आपको बताऊं, ये जो जितने मस्जिदों में आग लगा रहे हैं, मज़ारों और मदरसों में आग लगा रहे हैं, उनके पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि चीन के खिलाफ चू कर सके। हमने तो शेर पाला है, मिट्टी का शेर पाला है, ये कौन बताएगा? एक बदले ठोठर लाएंगे, लाल आंख दिखा। लाल आंख सिर्फ वो मुसलमानों को, दलितों को, माइनॉरिटीज को, ईसाइयों को दिखाने के लिए थी, ये कोई नहीं बताया। और अभी तो वो बहुत बीच में नारा चल रहा था ना, कागज तो दिखाने पड़ेंगे। अच्छा, मोदी जी ने पूछ लिया भाई साहब तुम अपने कागज दिखा दो, तो भाई साहब बिदक गए, हम तो नहीं दिखाएंगे डिग्री। समझ, अब 20-25 हज़ार रुपये फाइन मार दिया केजरीवाल पे डिग्री मांगने पर। अच्छा, और तुम जो CA NRC में मुसलमानों से वो मांग रहे हो कि कागज दिखाओ, तो तुमसे क्या मांगे हम, तुम क्या दोगे? बहरहाल इनकी औकात दिखाते हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से इंप्रेस होके अरुणाचल प्रदेश में फिर से 11 अलग अलग जगहों के चीन ने नाम बदलकर उसको अपना घोषित किया है। भारत सरकार, खासकर ये मोदी सरकार के मुंह पर जोरदार करारा तमाचा है। चाइना के सामने चू तक नहीं कर पा रहे हैं और पूरे देश में दंगे पर मजा ले रहे हैं, क्योंकि 24 में इनको जीतना है। पूरा देश जलकर राख होगा और ये कुर्सी पर बैठे रहेंगे, इनको ऐसा चाहिए। अंधेर नगरी चौपट राजा, बेगैरती की सारी इंतहा। ये सीधा सबूत आपकी स्क्रीन पर है, गोदी मीडिया के प्रिंट मीडिया ने लिख तो दिया है। और आपको बता दूं, कोई पत्रकार इस पर टीवी में बोल नहीं सकता, क्योंकि मोदी जी उसकी अगली महीने की तनख्वाह रोक देंगे। देखिए, चाइना एट इट अगेन रीनेम्स 11 प्लेसेस इन इंडियाज अरुणाचल प्रदेश इन मंदरीन। दोस्तों, कई जगह उसने नाम बदले हैं। और अगर इसी आर्टिकल में देखेंगे, जरा ध्यान से देखिए, बीजिंग ने यानी चाइना ने 90,000 स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में भारत के इस हिस्से को अपना घोषित किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है। 90,000 किलोमीटर। यहां मुसलमानों को मार मार कर बाहर भगाने की बातें और काम शुरू हो चुका है, समझ रहे हैं आप? और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र। अरुणाचल प्रदेश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना क्या संघियों? वहां चीन के सामने दुम हिलाते हो, जबान तुम्हारी हिलती नहीं है, लकवा मार जाता है। यह है तुम्हारी औकात। ये नकली देशभक्त हैं दोस्तों। देश के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, अपने बाप के लिए बोलेंगे कि बाप हमारा बैठा रहा कुर्सी पर और हम कत्लेआम करते रहें, सब कुछ करते रहें। इस रिपोर्ट में वो सब चीज़ दिखाने वाला हूं जो हुआ है, जो हो रहा है और होने वाला है। बस आपको यही दिखाना था कि अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर से किस तरह से हमारे हिस्से को वो अपना चीन बता रहा है, लेकिन मोदी सरकार पूरी तरह से खामोश है। 2 साल पहले जब मैं कह रहा था कि चाइना भारत के लिए खतरा है, हमारी टेरिटरी में चीन घुस रहा है, तो क्या कहा था मोदी सरकार ने और मोदी जी ने? ना कोई खुदा भाइयों बहनों, ना कोई खुदा है, ना हमारे पास किसी कब्जे में। अरे 90,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे अरुणाचल प्रदेश की जमीन को अपना बता रहा है, तो अब क्यों नहीं निकल रही आवाज? वहीं दूसरी तरफ इस नाम बदलने की प्रथा को भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा जवाब दिया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आरिंदम बागची ने कहा है कि चाइना ने यह पहली बार नहीं किया है। चीन की यह प्रथा पुरानी है और किसी जगह यानी हमारी जगह का नाम बदलने से उसका अस्तित्व नहीं बदल जाता। दोस्तों, जरा ये देखिए, आज तक की रिपोर्ट है, आज तक में छपा है, और सीधा मैं आपको वो पैराग्राफ दिखाता हूं। पहले तो टाइटल ही देख चुके हैं आप, अरुणाचल के 11 जगहों के नाम बदल फिर ठोक दिया दावा। जरा देखिए दोस्तों, विदेश मंत्रालय, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आरिंदम बागची ने दिसंबर 2021 में कहा था कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के इस तरह
के स्थानों को नाम बदलने का प्रयास किया है। यानी 2021 में पहले हो चुका है और उससे पहले भी हो चुका है। ये स्टेटमेंट 21 का है और ये 2023 में फिर से हुआ। अब यहां देखिए, उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में स्थानों को गढ़े गए नाम देने से, नए नाम देने से यह तथ्य नहीं बदल जाता। इस बात को ध्यान दीजिएगा। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अपने मन से कोई नाम गढ़ देने से भारत के वो टेरिटरी, भारत की वो जगह और उनका इतिहास, उनकी जो सत्यता है, उनकी सच्चाई है, वो नहीं बदली जा सकती। ठीक है दोस्तों, आप इस बात को मानते हैं? सारे गूखोर ताली बजाएंगे, यार कितनी सही। अच्छा, अब इसी भारत सरकार का नजरिया अंदर देख लीजिए। अगर इलाके का नाम बदलने से वो किसी और का नहीं हो सकता, तो सिलेबस से मुगलों का पाठ हटाने से, चैप्टर हटाने से, कुतुब मीनार को फलान मीनार बनाने से, ताजमहल को तेजो महल बनाने से और अपने धर्म के नाम से मुगलों की बनाई हुई जागीर को अपने माँ बाप का नाम देने से क्या वो तुम्हारे बाप की हो जाएगी? जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, एनसीईआरटी के बुक पाठ्यक्रम से, यानी पूरे सिलेबस से मुगलों का इतिहास, साम्राज्य से जुड़े अध्याय, कांग्रेस कम्युनिटी पार्टी, भारतीय जनसंघ से जुड़े हुए तमाम पॉइंट्स को, चैप्टर्स को हटा दिया गया है। और दोस्तों, अगर हटा दिया गया है तो कोई पैखाना खोर मुझे यह बता दे कि ये ताजमहल तुम्हारे बाप ने बनाया, तुम्हारी माँ ने बनाया। ये जो लाल किला है जिस पर तुम तिरंगा फहराते हो और देश की शान हमारी बढ़ती है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जी सीना चौड़ा करके तिरंगा फहराते हैं, वो तुम्हारी अम्मा ने बनाया, तुम्हारे बाप ने बनाया। अबे मुगलों ने जितना बनाया उसमें टिकट का पैसा काट काट के जो पूरा देश चला रहे हो और सरकार पैसा बटोर रही है, वो किसने बनाया? तुम्हारी अम्मा दहेज में लेके आई थी क्या? चलो ठीक है, नाम बदलने से वो चीज़ अगर तुम्हारी हो जाती है तो फिर चाइना सही कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश का ही नाम बदल दे रहा है, स्टेट का नाम बदल दे रहा है, उसका हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, खड़े हो गए इनके लिए तालियां गधों के लिए। यूपी बोर्ड से लेकर हर जगह अब मुगलों का इतिहास चैप्टर से मिटाया जा रहा है, लेकिन पन्नों से मिटा देने से इतिहास किसी का नहीं मिटता। अब मुगल की जगह क्या पढ़ाओगे? अपने बाप के बारे में पढ़ाओगे, जो पेंशन लेता था, अंग्रेजों के जूते पॉलिश करता था, अंग्रेजों का पेशाब पीता था? क्या, किसका क्या पढ़ाओगे? हैं? या तुम्हारे वाले जो पैखाना बनवाया था, जो वो 2-2 साल में टूट गया, फ्री में सिलेंडर की बात करी थी, वो सिलेंडर भी अब खाली घर में पड़े हुए हैं, वो सब पढ़ाओगे? वो भी पढ़ाओ तो बहुत बढ़िया है। अडानी का चैप्टर डालो, वो भी बहुत बढ़िया है। कुछ भी कर लो, तुम्हारे बस की नहीं है न कुतुब मीनार गिराना, तुम्हारे बस की नहीं है लाल किला गिराना। बाकी तुम मुसलमान, गरीब मुसलमान को परेशान कर सकते हो, गरीब ईसाइयों को परेशान कर सकते हो, और ये तुम्हारी गलतफहमी है कि दुनिया ये देख नहीं रही। दुनिया देख रही है। पूरे देश में दंगे हो रहे हैं, पूरे देश में, और ये संघियों की तरफ से हो रहे हैं और भाजपा का इसमें पूरा हाथ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये बात कही है जो आपके स्क्रीन पर है कि जब जब भाजपा को लगता है, जब बीजेपी को लगता है कि वो कमजोर हो रही है, तब वो दंगा करवाती है। और आपने देखा कल की रिपोर्ट में कि किस तरह से दंगों का जिक्र चुनावी रैलियों में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। यानी दंगों का पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना शुरू कर चुकी है। ठीक ऐसे ही माननीय उद्धव ठाकरे ने भी सवाल पूछा, जब आपके पास दुनिया का और देश का सबसे ताकतवर पीएम है, तो आपको रैलियों में भड़काऊ नारे और भड़काऊ भाषण देने की क्या ही जरूरत है? जी हाँ दोस्तों, ये पूरी प्लानिंग के साथ किया जाता है और जितने भी दंगे हुए हैं ये पूरी प्लानिंग के साथ किए गए हैं। जिन मदरसों और मस्जिदों का इतिहास मौजूद है, वो हेमंत बिस्वा का बयान याद है कि मैंने 6000 मदरसे बंद किए हैं,
मेरा काम यह है, मैं आगे और भी मदरसे बंद करूंगा, मदरसों का स्टेट में कायम। अच्छा, तो वो बयान उनका देखिए, अभी पिछले हफ्ते बयान था, मदरसों के खिलाफ जहर उगल रहे थे और मदरसों में पूरे देश भर में आग लगाई जानी शुरू हो चुकी है। बिहार में आजादी से पहले मौजूद रहे मदरसे को आज आग लगा दी गई। वो पूरी प्लानिंग के तहत आग लगाई गई और भाजपा का इसमें हाथ है, इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल हाथ हो सकता है, जांच होनी चाहिए। अब आप देखिए कि किस तरह से उस मदरसे का हाल कर दिया है। सीने में इंसानियत होनी चाहिए दर्द को समझने के लिए, वरना ज़ॉम्बीज़ तो सड़क पर उतर ही चुके हैं मस्जिद के आगे मुजरा करने के लिए। मेरे दोस्तों, सारी किताबें, सारे सरकारी दस्तावेज जला दिए गए हैं और ये जानबूझकर हुआ है। एक एक जुमले को ध्यान से सुनिए। सारी दस्तावेजात जितने सरकारी असातिज़ा और मुलाजिमीन हैं, उनके सर्विस बुक और उनके तकर्रुरीनामे, ये सारा रिकॉर्ड, मुख्तसर है कि सारा रिकॉर्ड जल करके बिल्कुल खाक हो गया है। तकरीबन 6 अलमारियों में ये सारे सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजात थे। इल्हाकनामा था जो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से जो अफिलेटेड हुआ था, अफिलेशन जो मिला था, उसकी सारी जितनी भी जानकारियां थी वो सब कुछ जल करके खाक हो गई है। देखिए कि कितनी खतरनाक तरीके से आगजनी की गई है। आपके पंखे के जो ये हैं, दोस्तों, ये चुप सब कुछ हो रहा है, इस पर एक कार्टून के जरिए, जो कि लल्लन पोस्ट के यूसुफ कार्टूनिस्ट के द्वारा ग्राफिक्स वो कार्टून बनाया गया है, उसको बहुत आसानी से समझाया गया है। और आप इस बात से सहमत हैं तो इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, दीवार पे एक पोस्टर लिखा है, एडवर्टीजमेंट है, धार्मिक उत्सव कार्यक्रम। पहला पॉइंट है कि उस कार्यक्रम में क्या होगा, मस्जिद के सामने डीजे कार्यक्रम है, भड़काऊ नारेबाजी कार्यक्रम है, पथराव कार्यक्रम है, वोट ध्रुवीकरण कार्यक्रम, भारी संख्या में पहुंचकर पुण्य कमाएं। और पुलिस वहां एक खड़ा हुआ है पुलिस की वर्दी में और कह रहा है सफल बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप ये देख रहे हैं कार्टून कितना सटीक बैठ रहा है। जितने भी बहुसंख्यक के आज त्यौहार हैं, होली से लेकर अब कुछ भी पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब भी रैली निकलती है मुसलमानों पर हमला होगा, मस्जिदों पर हमला होगा, मुसलमानों को गाली दी जाएगी, भड़काया जाएगा, मुसलमानों के खिलाफ गाने चलाए जाएंगे, मुसलमानों के खिलाफ वो सारे काम किए जाएंगे जिससे मुसलमान भड़क जाए। नहीं भी भड़कता मुसलमान, शांत रहता है, तो अब इंतहा यह है कि मस्जिदों के अंदर घुस के मीनारों पर चढ़कर अपना भगवा लहरा रहे हैं। अल्लाह अकबर, यह हाल हो गया है। और मेरा एक सवाल है मुसलमानों से कि आप अपनी मस्जिद को बचा क्यों नहीं पा रहे हैं? जान बचाना वाजिब है, आप बचाइए, लेकिन जब बात इस्लाम पर, अपने मज़हब पर, अपनी मस्जिद पर आ गई है, आप मस्जिद छोड़कर भाग क्यों रहे हो? मस्जिदें खाली नहीं होनी चाहिए, पूरी भरी रहनी चाहिए। मस्जिद के अंदर इनका क्या काम? आपके रहते हुए आपकी मस्जिद के मीनार पर कोई चढ़ के दूसरे धर्म का झंडा फहरा के चला गया, एक तो गैर कानूनी काम है ये, असंवैधानिक काम है ये, और आपके मज़हब को कोई रौंद दे रहा है और आप अपनी मस्जिदों को खाली छोड़कर फरार हैं। ये सोचने वाली बात है, ये कौम को सोचना चाहिए। उधर इस दुनिया के और इस देश के सबसे सच्चे, सबसे अच्छे, सबसे प्यारे जो मुंह से बोल दें वो सोने का होता है, जो अपने मुंह से कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है, जिनके वादे कभी टूटते नहीं हैं, जो अपने जबान से कभी मुकरते नहीं हैं, वो तेजस्वी, महाशक्तिशाली, वो सुपरमैन से भी ज़्यादा शक्तिशाली, वो शख्सियत माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 50 दिन मांगे थे। मोदी जी ने कहा था कि मुझे 50 दिन दीजिए, अगर मैं सक्षम नहीं निकला, अगर मैं काला धन वापस नहीं लेके आ पाया, तो आप मुझे देश के किसी भी कोने पर, चौक पर, चौराहे पर लटका दीजिएगा, देश जो सजा देना चाहेगा मुझे दे, मुझे मंजूर होगा। जी हाँ, वो बयान याद दिला देता हूं। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद
कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। सुन लिया दोस्तों, ये बयान सुनाना जरूरी था। और आज क्या हो रहा है, 50 दिन। अब भैया ये देखिए, अब देश को विश्व गुरु बनाना है तो 50 वर्षों तक सब कुछ समर्पित कर दे। केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर, गोली मारो सालों को, जिन्होंने नारा दिया था इस देश को, खूबसूरत नारा, क्रांतिकारी नारा, उन्होंने, मोदी जी ने 50 दिन मांगे थे, ये कह रहे हैं 50 वर्ष चाहिए। और वो भी 50 वर्ष, ये टाइम नहीं मांग रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि 50 वर्ष तक आपका जो कुछ भी है समर्पित कर दो देश को, यानी मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को। न रोजगार मांगो, न पैसा मांगो, न काला धन मांगो, न व्यापार मांगो, न तरक्की मांगो, न विकास मांगो, कुछ मत मांगो। बच्चे शिक्षा ना मांगे, जिनकी शिक्षा पूरी हो चुकी वो नौकरी ना मांगे, जिनकी नौकरी हो चुकी है, रिटायरमेंट होने वाला है, तो वो पेंशन ना मांगे। समझ रहे हैं? सब कुछ समर्पित कर दो भगवान के चरणों में। बस मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया, दैट्स इट। यहां पर 50 साल नहीं, बल्कि सब कुछ समर्पित करने को कह दिया गया है अगर विश्व गुरु बनना है तो। अब यहां पर एक सवाल खड़ा हो रहा है, भाई ये बता दो, आप कहते हो भारत विश्व गुरु है, हमने भी मान लिया था कि हम विश्व गुरु हैं भाई साहब, तो ये क्या बनाना चाह रहे हो? ये तो कह रहे हैं कि अगर विश्व गुरु बनना है तो पहले डिसाइड कर लो विश्व गुरु हो या नहीं हो। अब जरा गौर करने वाली बात यह है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 30 दिसंबर तक का समय मांगा था, कितना टाइम निकल गया जरा सोच के देखिए। भाई साहब 30 दिसंबर बोला था, साल नहीं बताया था मोदी जी ने। अरे हाँ यार, साल तो बताया। दोस्तों ऐसे बहुत सारे हैं, बच के रहिएगा, इनको व्हाट्सएप पर ज्ञान दिया जाता रहता है ऐसा। दोस्तों ये संघी और बहुसंख्यक समाज का जो सड़ा हुआ अंग है, जिसके नसों में भाजपा के लिए प्यार और उसी प्यार के साथ मुसलमानों के लिए जो नफरत दौड़ रही है, उसकी इंतहा दिखा देता हूं। कर्नाटक में एक मुसलमान को हिंदुत्व की आतंकवादी भीड़ ने गौ तस्करी के इल्जाम में इदरीस पाशा नाम के व्यक्ति को मार दिया। बहुत लंबा चौड़ा खेल है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता इन कातिलों के साथ तस्वीरों में मौजूद हैं, वो बात की बात है। अब मोहम्मद जुबैर ने ये जो पूरी खबर शेयर करी, अनिरुद्ध नाम के एक आतंकवादी ने, ये देखिए क्या कमेंट किया है। कमेंट ये किया है, मरे नहीं है ये, पंचर हो गया है, हवा डलवा दो सही हो जाएगा। सोचिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये है वो शख्स जिसने ये कमेंट किया है। यानी संघियों के बच्चे बच्चे में इतनी नफरत भरी पड़ी है कि अगर अकेले में कोई मुस्लिम लड़का और मुस्लिम लड़की अगर मिल जाए तो अब आप समझ सकते हैं कि ये उनके साथ क्या करेंगे। दोस्तों खासकर यहां पर मुसलमानों को निशाना आसानी से इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि मुसलमान जुल्म के खिलाफ बोल नहीं रहा, जो बोलते हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। अब मैं दूसरों की क्या बात करूं, मैं अगर सच बोलता हूं तो आप ये देख रहे हैं और आप खुद जानते हैं, और हो सकता है आप में से कई ऐसे लोग हों जो डर के मारे मेरी वीडियो को शेयर तक नहीं करते हैं, स्टेटस पे नहीं लगाते हैं। यह बहुत गहरी बात कह रहा हूं। आप डर जो रहे हैं इसीलिए मर रहे हैं। इतना खौफ कौम में बैठा हुआ है, न जाने क्यों। क्या यह कौम मोहम्मदी है जो इतनी खौफ में है? सब्र है, ठीक है, लेकिन हमें न लड़ना है न तलवार उठानी है। हमें सब्र के साथ अपनी जबान को हिलाना है, कानून का सहारा लेना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, मोहब्बत फैलाना है। लेकिन हमारे साथ जो हम पर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बोलना भी तो है। दिल्ली में जब दंगा हुआ उसके बाद मैंने एक क्लियर कह दिया था कि हालात और बिगड़ेंगे क्योंकि नफरत तेजी से बढ़ रही थी।
जिस तरह से मुसलमानों को विरोध करना चाहिए था, अपने दर्द को दुनिया के सामने रखना चाहिए था, एक हो जाना चाहिए था, हुए ही नहीं लोग। रिजल्ट ये है। और अभी आगे खुदा न खास्ता, देखिए बोल रहा हूँ खुदा न खास्ता, लेकिन होगा, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिए गए हैं। अभी आज कोई प्रोग्राम, कहीं रैली निकल रही हो हिंदूवादियों की, आप फिर देखिएगा, देखिए नाम यहाँ हिंदूवादी आ रहा है, लेकिन सनातन धर्म अच्छे से मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद, हैरान करने वाली बात बता रहा हूँ, मैं खुद पूरे हिंदू स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरे जितने टीचर थे सबके सब हिंदू थे। और मज़ेदारी वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा मेरे मार्क्स संस्कृत सब्जेक्ट में आते थे। अब समझ रहे, हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, एक एक चीज को बड़े गहराई से जानता हूं। तो ये जो आज जब सब चल रहा है ना, भगवान श्री राम के नाम पे, भगवान श्री हनुमान के नाम पे, ये सब फर्जी चल रहा है। ये हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व दूसरी चीज है, जहां प्यार, प्रेम, मोहब्बत, मिलकर रहना, जहां चूटी, जैसे हमारे इस्लाम में कहते हैं कि चूटी नहीं मारना, जुल्म नहीं करना, ऐसे वहां भी है। लेकिन दोस्तों, ये जो कुछ हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, ये खतरनाक, इनका मकसद ही कुछ और है। और ये एक खास पार्टी के लिए काम करते हैं, जिनका काम यह है कि देश का माहौल ऐसा बना दें कि हमारे पापा वाली पार्टी को फायदा पहुंचे, बस। अब दिल्ली दंगे में याद दिला दूं कि कुरान पाक जलाई गई। मुसलमान थोड़ा सा जितना बोलना चाहिए था नहीं बोला। अभी तुर्की में या डच में कहीं कुरान जलाई जाती, ओह, भारत के तमाम मुल्ले मौलवी उछल उछल के यूट्यूबरों को बयान देते हैं, टीवी के सामने आके बयान देते हैं, यह गलत है, नऊज़ुबिल्लाह गलत है। और यहाँ इस तारीख आके मौलाना साहब तरावी पढ़ा के सो गए। जुमे का कोई बयान हो, उस पर कोई बयान नहीं कि भाई देश में हालात। मुझे बताओ, देश में कितनी मस्जिदें हैं? बताओ किस मस्जिद में नमाज के दौरान किस इमाम ने कौम के लिए दुआएं करवाई हैं? बताइए। कुछ ही होंगे, कुछ ही। ये जब हमारी कौम सोती रहेगी ना, यही होगा। अभी भी आप देख लीजिए अपने आसपास, शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी करने वाले बहुत लोग होंगे, देख रहे हैं कि वो हमको जला रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे हैं मदरसा शिया का है सुन्नी का है। हमारी कौम देख रही है कि हमारी मस्जिदों को आग लगाने से पहले वो ये नहीं देख रहे कि शिया का है, सुन्नी का है, बरेलवी का है, देवबंदी का है, किसका है, नहीं देख रहे, सीधा आग लगा रहे हैं। अरे तुम्हें कत्ल करने वाले तुम्हें कत्ल करने के लिए एक हो गए हैं, तो तुम अपनी जानों को बचाने के लिए, दीन मोहम्मदी बचाने के लिए एक नहीं हो सकते? तो लानत तो पड़ेगी फिर अल्लाह की, ऐसे ही पिटोगे। अब ये देखिए दोस्तों, आपका दिल झेल सकता है भाई, मेरा तो बड़ा कमज़ोर है। जहाँ बात कुरान और अहले बैत की आए, जहाँ बात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आए, मेरा दिल लरसता है भाई। ये देखो, तमाम देश भर के मुसलमानों को भाई मुबारकबाद, तुम्हारी खामोशी ने ये हाल कर दिया है। आपको बता दूं, सैकड़ों कुरान जल गई है इस मदरसे में, सैकड़ों। लेकिन आपको क्या ही फ़र्क पड़ेगा, क्या ही कहोगे आप। आपको तो एक वीडियो शेयर करने को बोल दो, आपकी सांस रुक जाती है। अरे आप छोड़िए, 8 साल पहले की बात याद है, मेरे मोहल्ले के लोग कहते थे, टीवी चैनल देख के मुसलमान लोग, बड़े लंबी लंबी दाढ़ी वाले, हाँ भैया हमारे कौम की बात कोई बोलने वाला नहीं, जैसे ये सब जहर फैलाते हैं, हमारी कौम में भी कोई ऐसे चैनल होने चाहिए जो भाई नफरत को जवाब दे कि ऐसा नहीं है। अब मैं सोचता था यार बात तो सही है, तब हमारी पढ़ाई चल रही थी। अब जब एक प्लेटफॉर्म पे आया मैं कि ठीक है यार, मौत को यहाँ रखूँगा, अपनी जान को यहाँ रखूँगा और सच बोलूँगा, नफ़रत के ख़िलाफ़ बोलूँगा, देश को बचाने के लिए बोलूँगा, लड़ूँगा। अकेला कर रहा हूँ, मेरे पीछे टीम है, किसी के परिवार में कोई दिक्कत में है, कोई किसी के दंगे में फंसा हुआ है बेचारा, कि भाई घर वाले जो हैं फंसाए जा चुके हैं, कोई कहीं मारा गया था, उसके परिवार वाले बहुत मजबूत फैमिली से नहीं, एक मदद के तौर पर कि भाई उनको सपोर्ट भी मिलेगा, उनको पढ़ाऊँगा भी और उनको जो है मजबूत भी कर दूँगा। एक पॉजिटिव चीज़ लेके मैं चला। आज 3 साल हो गए, बताइए कौन सी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी संस्था ने रज़ाकाराफी को सपोर्ट किया?
या आपको दिल की बात बता रहा हूँ, हमारे कौम की सबसे बड़ी गलती और कमी ये है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारे युवा लोग हैं जो ट्विटर पर काम कर रहे हैं। मोहम्मद जुबैर के साथ अब जाकर लोग खड़े हुए हैं, अब जाकर। ऐसे मोहम्मद जुबैर जैसे, मोहम्मद रजा जैसे बहुत हैं जो कौम के लिए, इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। सवाल ये है कौम क्या कर रही है हम लोगों के लिए। जब हमें जेल होती है या हम पर FIR होती है या कुछ भी होती है XYZ, बताइए कौम क्या कर रही है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और फलाना ऑर्गेनाइजेशन, धमाका उलमा ऑर्गेनाइज, क्या क्या कर रहे हैं। ये हम जैसे लोग लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम किसके भरोसे काम कर रहे हैं। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हमें अल्लाह पे भरोसा है। लेकिन हमारी कौम तो खुद हमारा जरिया नहीं बन रही। हम तो खुद चीख चीख के बोल रहे हैं कि CCTV कैमरा लगाइए घर के बाहर, मस्जिदों के बाहर CCTV कैमरा लगाइए, ऐसे ऐसे। हम कौन होते हैं समझाने वाले? हमारी कोई औकात है? नहीं। जिनके पास मिंबर है वो मिंबर से सिर्फ जो है दीन बयान कर रहे हैं, दुनिया भी बयान होनी चाहिए। लेकिन वहाँ से हमें जब सपोर्ट नहीं मिल रहा, इसके बावजूद हम लगातार काम कर रहे हैं। तो बस मेरे सब्सक्राइबर से यही मेरी उम्मीद है कि भाई डरा मत कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए। अब आप खुद सोचिए इस देश में कितने मुसलमान हैं, सोचिए। और हमें देखने वाले, रज़ाग्राफी को देखने वाले, जो बैकएंड है हमारा YouTube स्टूडियो, उसके मुताबिक एक महीने में 50-50 मिलियन, 60-60 मिलियन लोग मुझे देख लेते हैं। और लोगों को पता ही नहीं है कि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा। सब्सक्राइब करने से हमारी आवाज़ और दूर तक पहुंचती है, चैनल और मजबूत होता है। लेकिन ये कौम नहीं समझ रही। जब तक ये समझ में आएगा कौम को, बहुत देर हो चुकी होगी। बहरहाल कौम नहीं बोल रही, आप नहीं बोल रहे, आप वीडियो शेयर नहीं कर रहे, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। ये देखिए जुल्म के चिट्ठे इतने भर चुके हैं कि देखिए अल जजीरा ने फिर से, जो भारत में मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस फिर से हुआ है, जो हिंदूवादी संगठनों ने पूरी प्लानिंग के साथ किया, उसको कवर किया, दिखाया। अब आप सोचिए भारत का पूरी दुनिया में बजवाने वाला डंका कौन है। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रयागराज में बल्कि पूरे भारत में ईसाई भी बख्शे नहीं जा रहे हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में एक घर के अंदर अपनी पूजा, अपना पाठ हो रहा था, जो उनको करना होता है कर रहे होंगे। भाई साहब बहुसंख्यक समाज पहुंच गया, परेशान किया, प्रताड़ित किया। कहा जा रहा है कि काफ़ी उनको दिक्कत दी गई, उन पर FIR की गई, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। थोड़ा सा अंश देखिए। ठीक है, बैठ जा, बैठिए, यहाँ खड़े होने का नाम नहीं है। और सामने क्या हो रहा है, हम सब सुने हैं, हम सब जान रहे हैं। नहीं तो कुछ नहीं बोलते। सुने हैं, नहीं, जान रहे हैं। और आप अगर अच्छा काम कर रहे होते ना तो यहाँ लुके छुपे पर्दे के पीछे करने की जरूरत नहीं थी। कोई लुके छुपे आप खुल के करिए, पंडाल बना के करिए। हम जब हिंदू सभा चलाते हैं ना तो खुले मंच पे करते हैं, ऐसे नहीं कन्वर्जन करते हैं। नहीं, समाज गलत बात जानते हैं। हम लोग भी कोई बाहर से नहीं आए, बाहर से नहीं है। आपने चंद लाभ के लिए जीसस क्राइस्ट के नाम को आपने बेचा है, CD बना के बेचा है। चंद पैसे के लिए आपको विदेशी फंडिंग होती है। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप हम यही बताना चाह रहे हैं कि आप ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये जो वीडियो बन रहा था आपने हटा दिया ना, अभी आपने हटा दिया। नहीं बन रहा है। नहीं, ये वीडियो बन रहा था यहाँ पे, अभी हमें लगा था, मेरे पास उसका भी वीडियो है। ऑनलाइन लगा दो, ऑनलाइन लगा आप दो। ये वीडियो दिखाएंगे चैनल पे, मैंने कन्वर्जन कराया है, फिर यहाँ अपने आकाओं को आप भेजेंगे, उनको दिखाएंगे कि हमने। उधर दोस्तों देखिए दिल्ली में पूरी शांति है, दंगा पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों की मस्जिद जलाए। कौन बोल रहा है? चलो बोलने में MIM का एक नेता नजर आया जो सड़क पर उतर के बकायदा एफर्ट, देखिए पोस्टर लेकर खड़ा हुआ है। देखिए मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं। अब देखते हैं, मैं जो भी पार्टी सामने आती है ये गलत करती है मैं बोलता हूं। अभी देखिए नालंदा के सासाराम में दंगाइयों को गिरफ्तार करो, लूटे गए दुकानों और मकानों की क्षतिपूर्ति करो, लापरवाह पुलिस वालों पर कार्रवाई करो, धर्म के नाम पर राजनीति करना बंद करो, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जवाब दो। यह बात कौन कह रहा है खुल्लम खुल्ला? अख्तरुल इमाम, जो MIM के अध्यक्ष हैं, नेता हैं। सोचिए आप में से कौन बोल रहा है, सवाल है। रही बात गोदी मीडिया की, आप गोदी मीडिया से उम्मीद करते हैं कि वो हक दिखाएंगे? गोदी मीडिया खुद हथियारबंद हो चुके हैं, अपनी जुबान और अपने जुमलों को हथियारों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए
मोदी जुमला क्या बोल दिया, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई 30 सेकंड के अंदर अंदर। और ये देखिए ओबीसी समाज से आए हुए यादव समाज के पूर्व सीएम को एनकाउंटर का वर्ड इस्तेमाल कर रही है, अखिलेश का एनकाउंटर। टीवी 9 भारतवर्ष इस भारत का गोदी मीडिया का एक बड़ा चैनल है जो वही एजेंडा चलाता है जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से उसको दिया जाता है। 5 संपादकों से अखिलेश का एनकाउंटर, कैन यू बिलीव इट। इसका बस चले तो गोदी मीडिया अचानक से लिखना शुरू कर दें कि भारत में आतंकवाद फैला रहे मुसलमानों का कत्लेआम शुरू, सरकारी कत्लेआम। ये भी किसी दिन लिख देंगे, बल्कि भारत के मुसलमानों को ये आतंकवादी ऑफिशियली बोलना शुरू कर देंगे बहुत जल्द, ऐसा आदेश इनको मिलेगा तो। क्योंकि गोदी मीडिया हो या कोई और प्रशासन हो, आप ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हर जगह संगी पहुंच चुके हैं। उधर एक बात कल रिपोर्ट में जो मैंने बोली थी शायद ही आपको याद होगी, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगी, मेरी बातें याद रहती हैं आप लोगों को। मैंने बताया था दिल्ली में जब दंगा हुआ था तो पूरी प्लानिंग से हुआ था कि इस गली में इतनी मस्जिद है, यहाँ ऐसे लोग रहते हैं। और उसी दौरान जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था तो मुझे एक परिवार ने जिसका पूरा घर जल गया था, उसने बताया कि हम जब छत पर भागे, नीचे से आग लगा दी गई थी, पहले मकानों को लूटा गया, सारे कागजात जलाए गए, जेवर लूटे गए, जो भी ज़रूरी सामान, यहाँ तक कि एसी नया रखा था लाके वो भी उठा के ले गए। मुस्तफाबाद का मामला आपको बता रहा हूँ। इसके बाद अपनी जान को बचाते हुए, अपनी 2 जवान बेटियों को बचाते हुए, जिनकी शादी अगले महीने थी और दहेज का सामान घर में था जिसे वो लूट कर संघी हिंदूवादी संगठन लूट रहे थे, हम अपनी जान को बचाते हुए छत पर गए। और हमारे अड़ोसी पड़ोसी हिंदू थे, उन्होंने हमें देखा काफ़ी देर तक, फिर उन्होंने डरते डरते बोला कि छत से हमारी तरफ कूद आओ। छत पर उनका मकान 4थी मंजिल मुसलमानों का और उनका 3री मंजिल, तो 1 मंजिल ऊंचाई से वो नीचे कूदे बच्चों समेत। अल्लाह अकबर, ये हाल था। और उन हिंदुओं ने डरते डरते बचाया बेचारों को, क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर हम तुम्हें बचाएंगे तो ये हमें भी जला देंगे। और यही सुनने में बात आ रही थी, कोई भी मुल्लों को मत बचाना, जो बचाएगा ये उन्हीं में शुमार किया जाएगा, ऐसी बात। अब यही चीज़ वहाँ बिहार में हुई है। बिहार में भी एक मुस्लिम परिवार को जब आजू बाजू के हिंदू भाइयों ने बचाया, उनके घर जलने से रोका, तो उन हिंदू परिवार जो असली हिंदू, माँ की पेट से जन्मे जो हिंदू थे, जिन्होंने सच्चा सनातन का काम किया, इंसानियत की जान बचाई, उनको बोला गया संघियों की तरफ से, जानवरों की तरफ से कि तुम हिंदू हो, मुल्लों की जान बचा रहे हो। आइए सबूत देता हूँ। मियाँ का घर है, इसको जला दो। अच्छा। तो मेरे घर में वो देखिए आग लगा के पेट्रोल के बोतल से मारा है। वो लोग भी मना किए, वो लोग भी मना कि साला तुम हिंदू गद्दार है, मियाँ का औलाद है, तुम मियाँ का घर बचा रहा है। अच्छा, ये इन लोगों को? हाँ, इस घर में पैदा हुए जवान में ऐसा दृश्य नहीं देखा था। अपने भाइयों के साथ रहते थे। हम उर्दू का महीना नहीं जानते कि हिंदी का महीना जानते हैं, हिंदी का त्यौहार जानते हैं। अब मेरा सब कुछ देता है, कोई भतीजा है, कोई मामू है, कोई भाई है, कोई बहू है, सब लोग इज्जत करते हैं। इसी वजह से हम लोग इसी मोहल्ले में रहते हैं। आज ये लोग नहीं रहते तो मेरा घर जल के राख हो जाता। मेरा क्या कसूर है? हम वकील हैं, वकालत करते हैं, अपना काम करते हैं। यहाँ से ढीला मार रहा था, मस्जिद में भी लोगों को सब मोटरसाइकिल जला दिया, पानी गए जला दिया। हमारा सब भाई किसी से पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम उनके यहाँ जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पर्व त्योहार, छठ, दिवाली, दुर्गा पूजा, शादी ब्याह सब में रहते हैं, पंचायती में रहते हैं। तो वो लोग कौन थे? कब आपको बाहर के आदमी थे, लोकल नहीं थे, बाहरी आदमी जो हमारे घर पर अटैक किया बाहर का आदमी था। मोहल्ला का कोई आदमी नहीं था, कोई प्रशासन नहीं। 2 घंटा तक कोई प्रशासन नहीं आया। जब सब शांत हो गया तब प्रशासन आया। ये बिहार शरीफ का आपने सारा मैटर सुना। तो दोस्तों, क्रोनोलॉजी वो गुजरात वाली चल रही है। गुजरात का रोड मैप है ये, और ये बड़े स्तर पर हो रहा है और बड़े स्तर पर शुरू हो चुका है। दोस्तों, सबका साथ सबका विकास की बात कही गई थी। 1 साल पहले मैंने कहा था कि जिस तरह से नफरत फैल रही है, आने वाले दिन में सिर्फ भाजपा के लोग अपने आप को इंसान मानेंगे और सबको जानवर, जो भी भाजपाइयों के रास्ते में आएगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक कांड हुआ,
भाजपा से जुड़े हुए एक व्यक्ति की गाड़ी गलत जगह पर खड़ी थी, जिसकी वजह से एम्बुलेंस सही समय पर नहीं निकल पाई और मौत हो गई मरीज़ की। इस पर एक व्यक्ति भड़का, मौत पर नहीं भड़केगा तो कब भड़केगा। उसने कहा कि ये गाड़ी यहाँ ना होती तो जान बच जाती। तो भाई साहब, वो गाड़ी का जो मालिक भारतीय जनता पार्टी का था, उसने गाली देते हुए भाजपा का रौब जमाते हुए कहा कि भाजपा से हूँ, भंगी बना दूंगा। जी हाँ, सच में भाजपा वालों ने इस देश को पूरी तरह से, क्या कहूँ, ये तो कम्युनल जुमला है, भंगी तो नहीं बोल सकता, क्योंकि भंगी तो इन भाजपाइयों से करोड़ों गुना, बल्कि हमसे भी अच्छे हैं। वो हमारा गंद साफ करते हैं, देश साफ करते हैं, लेकिन सुअरों को क्या पता, गू खाते हैं, गू हकते हैं, उनके लिए सब बराबर है। पहले से ही भाजपा ने इस देश को गटर बना दिया है नफरत का। सुनिए, एक एक जुमला सुनिए। राम दिनकर के भाई, मिस्टर मिटा दूंगा तुमको, हम सीतापुर में रहने नहीं दूंगा तुमको, हम उमेश मिश्रा कहते हैं। डीएम मतलब ये होटल से इम्प्लाइड होगा, कौन डीएम है क्या? कोई नहीं, क्या है तू? खत्म हो गया, तेरी कार खत्म हो गई साले, छोड़ दीजिए, मिटा दूंगा साले, कतई जिंदगी में नष्ट कर दूंगा साले की। ये हाथ मत से खड़ा है मादा चोट, तोड़ मुराद कभी मैं चोट देंगे, एक फोन पर सारी मार चुट जाएगी। मैंने कहा आपकी लापरवाही वजह से मरीज की गई, अगर यहाँ पर नहीं होती एम्बुलेंस, हमने कितनी बार कहा है। औकात में सारे गाली देना है, लंडूरा गाड़ी नहीं है। गाली मैंने किसी को नहीं दी, नहीं निकल हमने इसको हमने कहा माधव इतनी देर से गाड़ी नहीं निकल पाई रही, अगर निकल गई नहीं तो कब की चली गई होती है। हमारा मरीज एक्सपायर हो गया है। आवाज सुनना है, लोग कच्ची मुंह मारते हैं, मुंह मारते हैं। नौवार जिला संघर्ष और लंदन भाजपा मुंह बोसरी के भंगी बना कुत्ता कहीं कथा रहा। अभी एसपीडीएम में नशा देंगे तो मेरे तेरी जिंदगी नाश कर देंगे, इससे मुसलमान तेरे गाड़ी पर लगवाएंगे बेवजह। बेवजह केवल तू बोला है इतनी बात पर, बेवजह बोला है इतनी बात पर, बेवजह पे मेरे लिए करवाएंगे आप। मेरा मरीज एक्सपायर हो गया, एक्सपायर हो गया हमारा चोट, ड्रामा बना रहा है, ड्रामा बना रहा था कुत्ता कहीं का मरीज को सारा गाली दे रहा है। अरे सारे भलमनसी बात की जाती है, ड्रामा कर रहा है। बिहार में हालात ऐसे हो गए हैं जैसे दिल्ली में दंगे में दहेज बेटियों के लूटे गए। बिहार में आपने देखा कि पूरे शोरूम लूट लिए गए इन जय श्री राम का नारा लगाने वाले धार्मिक संगठनों के द्वारा। अब बिहार में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। दोस्तों, दहेज लूटे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। नव भारत टाइम्स के डिजिटल मीडिया वीडियो प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो मौजूद है, जिसका कुछ अंश आपको सुनाऊंगा। बेटी का दहेज का सामान सारा लूट के ले गए सब, सारे कपड़ा आग लगा के जला दी सब, मेरा घर को राखी बना दी सब। सर हम कहाँ जाए, मेरा परिवार 5 लड़की मेरे पास है, मेरा सवर मजदूरी करे सर, मेरे पास कुछ भी ना, कहाँ जाए सर। मेरा सवर की हालत देख लो, मेरे सवर की हालत। तो आप शहर छोड़कर चल जाइएगा। कहाँ जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे, आप सब छोड़ रही है क्या? कहाँ जाए हम, मेरे पास है क्या? पानी घर के जला के तुम लोग बदमाशी, आप लोग अभी यहाँ मतलब सुरक्षित नहीं रहना चाहते? तुम लोग बहाना तुम लोग बना रही है। जाना पसंद करें कि आप हम लोग यहाँ रह के क्या करेंगे। आप 5 लड़की है, उनका सारी 5 लड़की, 2 यहाँ कोई हिफाजत नहीं? मेरी 2 लड़की का दहेज था, सारी जेवर था मेरी लड़की का, मेरी लड़की पुलिस भर्ती की नहीं? पुलिस की निकल जाइए तुम लोग, ताला काहे के लिए लगा, छोड़ दी, ताला मत लगाइए। मेरे साथ ताला लगा रहे थे, हम लोग इधर गए, इधर पुलिस घर में सब आग लगवा दी, बम मारी सब, उसके बाद पेट्रोल छीट के घर में। देश भर में दंगे हुए। औरंगाबाद में दंगा हुआ तो शेख मोनीरुद्दीन नाम के 45 साल के व्यक्ति को सीधा पुलिस ने गोली मारी। दोस्तों, पुलिस की गोली की ना आँख होती है, उनको अच्छे से पता होता है कि हमें गोली किधर चलानी है। 45 साल के मोनीरुद्दीन की मौत हो गई, या कहूँ शहादत हो गई। आपको बता दूं कि उनकी मौत के बारे में पुलिस ने विवरण देते हुए मोनीरुद्दीन को दंगाई करार दिया है डॉक्यूमेंट में।
जबकि मोइनुद्दीन का दंगे से लेना देना नहीं, वो उस वक्त बाहर थे, नमाज का वक्त था, मस्जिद की तरफ जा रहे थे। बहरहाल जुल्म कितना भी करो, हमने अपने मामलात अल्लाह पे छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो बहुत मेहरबानी करने वाला है, बहुत मेहरबान है, और उससे बेहतर बदला लेने वाला कोई नहीं है। बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां, बड़े बड़े खुफिया रिपोर्ट बनाने वाले और बड़ी बड़ी एजेंसियां सब फेल थीं या जानबूझकर खामोश थी। ये जो कुछ भी बिहार से लेकर पूरे देश में हुआ है, पूरी प्लानिंग से हुआ है। ये देखिए दोस्तों, कल सबूत मैंने अलग आपको दिखाया था, आज सबूत और दिखा रहा हूँ, फेसबुक पर ये मौजूद है। दोस्तों, ये खुद आतंकवादियों ने शेयर किया है। माधव लाल कश्यप, #30 मार्च अंबेर चौक, वार्ड में जाएंगे, हर हिंदू को जगाएंगे। आज 26 मार्च को जनसंपर्क अभियान का दृश्य। हिंदू स्वाभिमान बिहार, युद्धाय कृतनिश्चय, हर हर महादेव। युद्ध की तैयारी बड़े स्तर पर की गई थी। जिसे ये युद्ध कह रहे हैं, आपने देख लिया, वो दंगा था। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये तमाम तस्वीरें हिंदू आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने खुद शेयर की है, लेकिन पुलिस इसकी जांच नहीं कर पा रही है या करना नहीं चाह रही है। इसका मतलब सब कुछ ओपनली किया गया है। सवाल यह है कि आखिर नफरत को बढ़ावा मोदी जी कैसे दे रहे हैं? भाई साहब, खामोश रहकर गोरी मारो सालों को नारा देने वाले बहुत बड़े नेता बन चुके हैं भाजपा के, बहुत ज़्यादा बड़े। और ऊपर से जो हेट क्राइम पर नज़र रखते हैं, ये उल्टा उन पर नज़र रख रहे हैं। हिंदुत्ववाद को आप जानते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए हेट क्राइम पर नज़र रखती है। तो हेट क्राइम पर नज़र रखने वाली वेबसाइट हिंदुत्ववाद पर केंद्र सरकार की नज़रें हैं, उल्टा इन पर नज़र रखी जा रही है। अगला देखिए, मीर फैसल, ये पत्रकार हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और पूरे देश भर में जो हो रहा होता है उसको साझा करते हैं। बिहार पुलिस ने इनको नोटिस जारी किया है। हाल में बिहार में जो दंगे हुए हैं, उनसे जुड़े हुए इन्होंने जो ट्वीट किए हैं, ऐसे दर्जनों ट्वीट की कंप्लेंट करी है। अब आप समझिए, और ये खुद मीर फैसल ने ट्वीट करके जानकारी दी है। हमें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इंसाफ तो दूर की बात, हमें उफ तक कहने नहीं दिया जा रहा है। मॉडिफाइड इंडिया। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हेट स्पीच पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, दूसरी तरफ मोदी जी मुसलमानों के कत्लेआम पर खामोश हैं, तीसरी तरफ ये सब कुछ हो रहा है कि जो खुद सच दिखा रहे हैं और जुल्म पर आवाज़ उठा रहे हैं, तो उन पर उल्टा नज़र रखी जा रही है, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। तीसरा, जो दंगाई हैं, जो देश में मुसलमानों का खुल्लम खुल्ला कत्लेआम शुरू कर चुके हैं, ये देखिए, वो अभी भी खुलकर क्या बोल रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है, किसी ने मस्जिद पर भगवा झंडा लहराया तो उसे पुरस्कार देना चाहिए, इनाम देना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं, विश्व हिंदू परिषद मुसलमानों का संगठन नहीं है, ये किस धर्म का संगठन है और उस धर्म की बात किस देश का प्रधानमंत्री करता है, किस देश का गृह मंत्री उस धर्म की बात कर करके वोट बटोरता है। मुसलमानों के खिलाफ भारत में नफरत इसलिए और बढ़ चुकी है क्योंकि जो असली हिंदू हैं, जो ईमानदार और सच्चे हैं, वो खामोश हो गए हैं। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो हैं जो बोल रहे हैं और समझ रहे हैं। आयुष जैन हैं ये, और उन्होंने खुला पत्र लिखा है कि मैं एक जैन, मैं भारत में मुस्लिम भाइयों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ सभी मुस्लिम भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। सभी देश प्रेमी, अमन पसंद हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी सिख भाइयों से अपील करता हूँ, आप भी साथ दें, आए देश की अखंडता को बचाएं। #इंडियन मुस्लिम्स अंडर अटैक। एक गैर मुस्लिम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहा है। कमाल ये है, मुसलमान अपने लिए ही नहीं बोल रहा है। मुसलमान लौंडे क्या कर रहे हैं रील्स पे, क्योंकि वो चल रहा है ना, रमज़ान चल रहा है, तो इस टाइम बस वो कुर्ता पजामा टोपी लगाकर इस्लामिक वीडियो बना रहे हैं। बस व्यूज़ बढ़ने चाहिए भाई साहब, सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, फॉलोअर बढ़ने चाहिए,
गर्लफ्रेंड अच्छी मिल जानी चाहिए, चुम्मा चाटी का मौका मिलना चाहिए, मज़ा आना चाहिए ज़िंदगी में, बस ये होना चाहिए। उनसे पूछो कि ये जो सोशल मीडिया पर तुम थोड़ा कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तुम ये बताओ देश की राह में क्या कर रहे हो, मज़हब की राह में क्या कर रहे हो, ये जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, इसके खिलाफ क्या? तुमने हैशटैग इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक कितनी बार ट्वीट किया, कितनी बार तुमने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसा लिखा है या इस हैशटैग को इस्तेमाल किया है? ट्रेंडिंग रील्स, वायरल वीडियो, हैशटैग लेटेस्ट वीडियो, हैशटैग कॉमेडी, हैशटैग वाइन, हैशटैग वायरल, ये 100 मरतबा बंदा इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन कभी मुसलमानों के लिए, कभी नफ़रत के ख़िलाफ़ हैशटैग जो इस तरह चलते हैं, हैशटैग इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक, ये नहीं लिखेगा कोई। निब्बा निब्बी वाले प्यार करो, मेरे बाबू ने रोज़ा खोल लिया, मेरे बाबू ने शहरी में ता था, यही करो तुम। और एक दिन इसी तरह से वो आग तुम्हारे घर में आएगी, तुम्हारा बाबू और तुम। समझदार को इशारा काफ़ी है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। कड़वी बातें होती हैं, चुभने वाली बातें होती हैं, मैं दूसरों को गलत क्या बोलूँ, हमारी जो कमियां हैं हम पहले उसे दूर करें, तभी हम अपना बचाव कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।